नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गार्डनिंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक औषधीय गुणों से भरपूर प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं। यह बिथानिया सोमनीफेरा है, जिसे हम सभी अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। अश्वगंधा से आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह परिचित होंगे, क्योंकि लगभग जितनी भी आयुर्वेदिक ताकत की दवाएँ आती हैं, चाहे वह हमारे एक्सटर्नल बॉडी हेल्थ के लिए हों या फिर इंटरनल ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए, सभी में अश्वगंधा यानी बिथानिया सोमनीफेरा आपको ज़रूर मिल जाएगा। आजकल आप देखेंगे तो मार्केट में आपको अश्वगंधा से बने पाउडर, टैबलेट्स, सिरप और कैप्सूल जैसे हज़ारों प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बट इन प्रोडक्ट्स में सच में अश्वगंधा का इस्तेमाल हुआ है और कितनी मात्रा में हुआ है, यह बहुत ही कहना मुश्किल है। बट यह बात सच है कि यह बहुत ही ताकतवर हर्ब है और हमारे लिए कई तरीके से यूजफुल है। दोस्तों, इस प्लांट को सीड से ग्रो करना बहुत ही आसान है। इसे सीड से ग्रो करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वह जून और जुलाई का होता है, जब मानसून सीजन की शुरुआत होती है। अश्वगंधा के सीड हमारे यहाँ नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए मैं इसका प्लांट ही ले आया था नर्सरी से। और जब मैं इस प्लांट को नर्सरी से ले आया था तो इसकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 इंच की थी और यह प्लांट मुझे सिर्फ 20 रुपये में ही मिला था। बट फिलहाल आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है। यह प्लांट अगर ग्राउंड में लगा हो तो इसकी मैक्सिमम हाइट करीब 1 मीटर तक बढ़ती है, लेकिन अगर इसे हम पॉट में लगाते हैं तो डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे पॉटिंग मिक्स में लगा रहे हैं और किस तरह इसकी केयर कर रहे हैं। फिलहाल पॉट में लगे हुए प्लांट्स की हाइट थोड़ी कम ही बढ़ती है। दोस्तों, इस प्लांट की केयर की बात करें तो इस प्लांट को बहुत ही कम केयर की जरूरत होती है या बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इस बात को आप इसी से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो लोग इसकी खेती करते हैं, जो लोग इसे बड़े पैमाने पर ग्रो करते हैं, वे लोग अक्सर ऐसे ज़मीन का चुनाव करते हैं जो बेस्ट पड़ी हो, जो बेकार पड़ी हो, या जहाँ की सॉइल बहुत ही लो फर्टिलिटी वाली पुअर क्वालिटी की होती है, उस जगहों पर इसकी खेती की जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत से खेतों की जो मिट्टी होती है वह काफ़ी अल्कलाइन होती है। ऐसी ज़मीन को साधारण भाषा में ऊसर बोलते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है कि खेतों में नमक की एक परत बिछा दी गई हो, तो उस जगहों पर अन्य फसलों को उगाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ भी अश्वगंधा की खेती बहुत ही आसानी से की जा सकती है, क्योंकि यह लगभग 6.5 से लेकर के 8 pH तक की सॉइल में बड़ी आसानी से सर्वाइव कर लेता है। अगर आप इसे कंटेनर में लगा रहे हैं तो पॉटिंग मिक्स वेल ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पॉट में लंबे समय तक पानी रुका तो इस प्लांट को ख़राब होने से कोई नहीं बचा सकता। मैंने इसे ग्रो करने के लिए जो पॉटिंग मिक्स बनाया था उसमें मैंने 1 पार्ट सैंड और 1 पार्ट सॉइल मिक्स किया था और हाफ पार्ट मैंने उसमें कंपोस्ट मिक्स किया था। आप कंपोस्ट की जगह वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोल्ड या फिर काउ मैन्योर मिक्स कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और थोड़ा सा इसमें मैंने फंगिसाइड पाउडर मिक्स किया था, जिससे प्लांट को कोई भी फंगल डिसीज ना हो। इसे कभी भी कोकोपीट या फिर कोकोपीट से बनाए गए पॉटिंग मिक्स में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोकोपीट बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर को अपने अंदर होल्ड करके रखता है, जो कि इस प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, इस प्लांट के लिए लाइट और लोकेशन की बात करें तो यह प्लांट फुल सनलाइट टू पार्शियल शेड में बहुत अच्छी तरह ग्रो होता है। और मैंने इसे जहाँ पर रखा है यहाँ पर इसे पर डे करीब 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाती है। और आप इसकी ग्रोथ तो देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह इसकी ग्रोथ हो रही है, और अब तो इसमें फ्लावर बर्ड भी बनने लगे हैं। यह प्लांट लगभग 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लोएस्ट 20 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से सर्वाइव कर लेता है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ विंटर सीजन में टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है, तो उस समय आप अपने पॉटेड प्लांट को कुछ समय के लिए इंडोर रख दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है तो इस प्लांट की कंडीशन थोड़ी ख़राब होने लगती है। इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ही कम अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए अक्सर इसकी खेती ऊंचे स्थानों पर की जाती है, जहां पर बरसात का पानी इकट्ठा नहीं होता है। इसे पानी देने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी आप इसे पानी दें तो अच्छी तरह से पानी दें, जिससे जो पॉट की मिट्टी है वह पूरी तरह से मॉइस्ट हो जाए। और उसके बाद दोबारा आप उसमें तभी वाटरिंग करें जब आपको लगे कि पॉट की मिट्टी अच्छी तरह से सूख गई है, तभी आप उसमें दोबारा वाटरिंग करें। उसके पहले आप उसमें वाटरिंग ना करें। कन्फ्यूजन हो तो वाटरिंग से पहले हाथों से पॉट के टॉप लेयर की मिट्टी को हटाकर देख लें। अगर अंदर नमी हो तो 1-2 दिन रुक जाएं, लेकिन अगर पॉट के अंदर की लगभग 2 इंच की मिट्टी सूख गई हो तो आप तुरंत वाटरिंग कर दें। एक्चुअली मैंने देखा है कि अगर इसमें विंटर सीजन में लंबे समय तक वाटरिंग न किया जाए तो यह प्लांट फिर भी सर्वाइव कर लेता है और इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इसके पॉट की मिट्टी को लगातार मॉइस्ट रखते हैं तो यह प्लांट झुक जाता है और इसकी जो कंडीशन है वह दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। तो इसलिए आप कभी भी इसमें ओवर वाटरिंग ना करें या फिर पॉट की जो मिट्टी है उसे हमेशा मॉइस्ट ना रखें। दोस्तों, इस प्लांट को बहुत अधिक फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है।
इसलिए इसे लगाते समय हमने जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पॉटिंग मिक्स के साथ ऐड किया था वह इसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए पर्याप्त है। बट जब इस प्लांट में फ्लावर बनने लगे तो दोबारा आप इसमें कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या फिर अच्छी तरह से डिकम्पोज काउ मिनरल के साथ थोड़ा सा बोन मिल पाउडर मिक्स करके दे दें, जिससे प्लांट को जो भी रिक्वायर फास्फोरस की मात्रा है वह मिल सके और प्लांट में अच्छे क्वालिटी के फ्रूट और सीड के साथ साथ हेल्दी रूट्स विकसित हो सकें। क्योंकि इस प्लांट में लीफ और रूट्स ही हैं जिसे यूज़ किया जाता है दवाओं को बनाने में। इसके अलावा इसे प्रॉपर फीडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों बात करें इस प्लांट के ऊपर पेस्ट और डिसीजेज की अटैक का, तो इस प्लांट पे बहुत ही कम पेस्ट और डिसीज का अटैक देखने को मिलता है। लेकिन अश्वगंधा की सीडलिंग जो होती है उस पर फंगल डिसीज होने का खतरा सबसे अधिक रहता है। इसलिए सीडलिंग तैयार करते समय आप पॉटिंग मिक्स में फंगीसाइड जरूर मिलाएं और हो सके तो सीड को भी आप फंगीसाइड से ट्रीटमेंट कर लें। मैच्योर प्लांट पर कुछ कॉमन इंसेक्ट जैसे स्पाइडर माइट्स, एफिड या मिलीबग जैसे इंसेक्ट का अटैक दिखाई पड़ सकता है। तो हालांकि ऐसा भी बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर आपको इस तरह के इंसेक्ट दिखाई पड़े तो आप नीम ऑयल स्प्रे या फिर लिक्विड डिशवॉश का इस्तेमाल करके इन पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो यह प्लांट जब मेच्योर होता है तो इसमें छोटे छोटे बेरी लगते हैं जिसमें सीड होते हैं। नॉर्मली इस बेरीज को पॉइजनस माना जाता है और इसे किसी भी तरह के खाने की दवाओं में यूज नहीं किया जाता है। मुख्य रूप से इसके पत्तों के रस को और इसके रूट के पाउडर को यूज किया जाता है दवाओं को बनाने में, और खास करके इससे आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को बनाया जाता है। दोस्तों इस प्लांट में एंटी ट्यूमर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी स्ट्रेस, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों में किया जाता है और इसकी इतनी अधिक उपयोगिता है कि इसे इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। अश्वगंधा का इस्तेमाल इंसोम्निया, वीकनेस, अल्सर और लिकोरिया जैसी बीमारियों के साथ साथ मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर की दवाओं को बनाने में किया जाता है। अश्वगंधा के इस्तेमाल से स्ट्रेस को कम किया जा सकता है और जिनको नींद न आने की समस्या है इसका सेवन करने से उन्हें अच्छी तरह नींद आने लगती है। और अश्वगंधा दिल संबंधी होने वाली बीमारियों के खतरे को कम करता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करते हैं। यह डायबिटीज और लीवर संबंधी रोगों में भी बहुत ही फायदेमंद होता है। आपको जानकर शायद आश्चर्य होगा कि अश्वगंधा वजन बढ़ाने में तो यूजफुल है ही और वजन को कम करने में भी ये काफ़ी यूजफुल है। अश्वगंधा के रूट का पाउडर या उससे बनी दवाओं का यूज़ करने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, शारीरिक ताकत बढ़ती है और साथ ही वजन भी बढ़ता है। लेकिन अगर अश्वगंधा की पत्तियों का रस यूज़ किया जाए तो उसको यूज़ करने से वजन कम होता है। आपको मार्केट में इसके रूट्स का पाउडर भी मिल जाएगा और इसकी ताज़ी पत्तियों का रस भी मिल जाएगा। दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि अश्वगंधा हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और पूरी दुनिया में अश्वगंधा और इससे बनी दवाओं का यूज़ किया जाता है। बट कभी भी आप अपने मन से इसका यूज़ ना करें क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग व्यक्तियों पर इसका प्रभाव अलग हो सकता है। इसीलिए इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब नहीं और कितनी मात्रा में यूज़ करना चाहिए यह सब जानने के लिए आप पहले किसी डॉक्टर से राय ले लें, उसके बाद ही इसे यूज करें तो अच्छा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस प्लांट से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि यह बहुत ही इजी टू केयर प्लांट है, सिर्फ आपको पॉटिंग मिक्स और वाटरिंग पर विशेष ध्यान देना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है, पॉटिंग मिक्स को बिल्ड ड्रेन रखना है। तो आप भी इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही क्लिक करें बेल आइकन पर, जिससे आपको चैनल की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।